कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो। खटते खटते जइहे जिंदगी ओराई हो। खटते खटते जइहे अरे जिंदगी ओराई हो। पापा मजदूरी काम करते हैं, मेरी मम्मी भी काम करती है, झाड़ू पोछा, और मेरी बड़ी दीदी घर पर रहती है। बड़े भैया खेसारी जी हैं, वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। उनको गाना हम मतलब बहुत पसंद करते हैं, उनका गाना बहुत सुनते हैं। ई प्यार काल्हू परसों के कोइल ना रहे, भूला गइलू ऐसे जैसे भइल ना रहे। पढ़ाई में भी पढ़ते हैं तो वहाँ के मास्टर लोग बोलते हैं तुम बहुत अच्छा गाती हो डिम्पल, तुम सिंगर बन जाओ पढ़ लिख के। बान्हतानी रखिया हो तोहरी कलैया, टूटे नाही कबहू सनेहिया भैया। लोग बोले कि लड़की अच्छा गाती है लेकिन थोड़ा सा सांवर है, इसीलिए हम उसको नहीं बुला पाएंगे सर। इसी की वजह से कोई लोग हमको नहीं बुलाते हैं। यहाँ के तो सर बोलते हैं हमको कि हम तुमको गाना गवाएंगे गोलू राजा साथे, गोलू भैया के साथे हम गाना गवाएंगे तुमको। सर यही दुख की बात है ना कि लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। मन चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत गरीब घर के हैं। सुनते आवाज जाके झाके लगिले हम तो कोलिया में है, कवनो तो विटामिन बाटे राजा रौरा बोलिया में। नमस्कार। कोई भी कलाकार तभी सफल होता है जब उस कलाकार को एक सही मंच मिले। जब तक से किसी कलाकार को सही मंच नहीं मिलेगा तब तक से उस कलाकार के द्वारा अपनी कलाकारी नहीं दिखाई जाएगी और शायद उसकी कलाकारी दम तोड़ देगी। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि एक बच्ची बहुत ही सुरीला अंदाज में गाती है, बहुत सही तरीके से गाती है। इसके बाद में भी आज तक सही मंच नहीं मिलने के कारण उस मुकाम को नहीं पा सकी जिस मुकाम की ये हकदार थी। जिस अंदाज में गाती है, जिस तरह से गाती है, इस तरह के गाने वाले आज बहुत आगे निकल चुके, लेकिन इस बच्ची की कोशिश अभी तक सफल नहीं हो पा रही है, केवल और केवल मंच नहीं मिलने के कारण। देखिए ये बच्ची है सामने में। सबसे पहले अपना परिचय बता दो तुम। मैं डिम्पल कुमारी पब्लिक न्यूज़ के पैर छुके गोड़ लागतानी, और बहुत आज खुशी की बात बा। आज हमारा पहला बार इंटरव्यू होता, बहुत आज खुश बनी, और सब प्यार दुलार से बाद अपन बनेले रही जा। अच्छा, कभी गाने का कब कुछ मौका मिला है कहीं पर गाना गाने का कोशिश करती हो कि केवल इसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपना गाना गाती रहती हो, कुछ करती रहती हो? सर मौका हमको हर जगह मिला है, लेकिन उतना भी मतलब नहीं मिला है। हम गए हैं वहाँ पे, अपना टाइम भी वेस्ट किए हैं, थोड़ा बहुत गाए हैं, फिर उसके बाद लोग बोल देते हैं अब जाओ तुम, तो हम आ जाते हैं। लेकिन हार नहीं मानते हैं, जहाँ भी रहते हैं तहाँ हम गाते रहते हैं। तो आखिर क्यों लोग कहते हैं गाना सही तरीके से नहीं गाती हो? आखिर क्या दिक्कत आती है जिसके बाद लोग कहते हैं कि नहीं चले जाओ तुम यहाँ से? मतलब लोग बोलते हैं तुम्हारा गाना ठीक है, अच्छा गाती हो, लेकिन तुम्हारा व्यू मिलियम अच्छा नहीं चल रहा है, तुम और मेहनत करो। तो हम बोलते हैं ठीक है, हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत। अभी तो हम कुछ नहीं किए हैं, अभी हमको अपनी लाइफ में बहुत ढेर सारा काम करना है, मेहनत भी करना है। जब सर सिंगर बनना है तो कुछ बन के दिखाना चाहिए ना, करना चाहिए ना। बिना मेहनत से सब कुछ नहीं ना। सिंगर बनने का इरादा है? हाँ, मेरा पूरा बहुत इरादा है सर। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? मान लीजिए तुम जो जिस रास्ते में जाने की कोशिश कर रही हो, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन सर यही दुख की बात है ना कि लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हैं मन से। मैंने कौन लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? कलाकार नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर काम करती हो वहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है? मतलब यहाँ के तो सर बोलते हैं हमको कि हम तुमको गाना गवाएंगे गोलू राजा साथे, गोलू भैया के साथे हम गाना गवाएंगे तुमको। तो हम बोलते हैं ठीक है सर, गवाइए, अच्छा है, खुशी की बात है।
किसी कलाकार के साथ मंच साझा करने का मौका मिला है, जो नामचीन कलाकार हो, भोजपुरी का नामचीन कलाकार हो, कभी किसी के साथ मंच साझा करने का मौका मिला है? नहीं सर, नहीं मिला है। तो आखिर क्यों, मैंने लोग बुलाए नहीं या तुम संपर्क नहीं करने की कोशिश की, आखिर कारण क्या रहा? नहीं, मतलब एक जगह हमको प्रोग्राम मिला था, तो उन लोग मेरे भैया से बोले कि अपना बहन के विदा कर दीजिए, गाना गाना है। तो वो लोग बोले कि लड़की अच्छा गाती है लेकिन थोड़ा सा सांवर है, इसीलिए हम उसको नहीं बुला पाएंगे सर। इसी की वजह से कोई लोग हमको नहीं बुलाते हैं मंच। तो सांवला होना ही माने तुम्हारे कलाकारी पर कहीं ना कहीं ब्रेक है कि तुम सांवली हो इसलिए अच्छी नहीं गा सकती हो। यहाँ पर तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सांवले हैं, सांवली हैं, जो शिल्पी राज हैं, ये इनका तो फिगर जो है बहुत माने अच्छा नहीं कहा जाएगा, इसके बाद में भी धमाल मचा रहे हैं लोग। सर यही बात है। अच्छा चलो, सबसे पहले दर्शकों के लिए कोई गाना जो सबसे ज़्यादा गुनगुनाती हो उसे सुनाओ। देखो पलय के दिन रहलो ना जाला, राजा जी सूरतिया तोहार हो। भीतरे भीतरे गदे गदे रही सुन के, मीठी मीठी बतिया तोहार हो। अरे सुनते आवाज जाके झाके, लगिले हम तो कोलिया में है। कवनो तो विटामिन बाटे, राजा रौरा बोलिया में है। कवनो तो विटामिन बाटे, राजा रौरा बोलिया में। अच्छा, इतना सुरीला अंदाज से गा रही हो, इस तरह से मैंने गा रही हो, इसके बाद में भी मैंने कहने वाले क्यों कह रहे हैं भाई, जब इस तरह की प्रस्तुति तुम्हारे द्वारा दी जा रही है, इसके बाद में भी कटाक्ष क्यों हो रहा है? सर लोग हमको सपोर्ट करे चाहे ना करे, लेकिन हमको तो हार नहीं न मानना है। काहे से कि मेरा एक भैया है, मेरा भैया पहले गाना गाते थे, तो वही हमको बोले कि तुम बहुत अच्छा गा रही हो। ऐसे भी सर मैं बचपन से पूरा गायकी पसंद करती हूँ, बहुत हमको अच्छा लगता है। मतलब पढ़ाई में भी पढ़ते हैं तो वहाँ के मास्टर लोग बोलते हैं तुम बहुत अच्छा गाती हो डिम्पल, तुम सिंगर बन जाओ पढ़ लिख के। हम बोले ठीक है। अच्छा, मान लो किसका सपोर्ट मिलेगा तो तुम अपना मुकाम हासिल कर सकती हो, किसका सपोर्ट चाहिए तुमको? सर हम तो यही कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत गरीब घर के हैं। मैंने गरीब घर के होने के कारण तुम उस राह को नहीं तय कर पा रही हो जिस पर चलना चाह रही हो। यही भावुक होने की जरूरत नहीं है, कहीं लग रहा है कि गरीबी इस हमारे मुकाम को पाने में बाधक बन रही है, ये लग रहा है ऐसा? नहीं सर। अच्छा, किस कलाकार के साथ गाने का मन करता है? कौन कलाकार सबसे ज़्यादा प्रिय है? भोजपुरी दुनिया का जो कलाकार है वो सबसे ज़्यादा कौन प्रिय है? जो मेरे बड़े भैया खेसारी जी हैं, वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। उनको गाना हम मतलब बहुत पसंद करते हैं, उनका गाना बहुत सुनते हैं। और एक बड़ी दीदी शिल्पी राज है, वो भी बहुत अच्छा गाती है। उनको गाना तो मैं बहुत दिन रात हमेशा गाती रहती हूँ फ़ोन मिला के। बहुत तो क्या कहना चाहोगी इस खेसारी जी से? चूँकि खेसारी जी इस तरह की लड़कियों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं जो किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनको खेसारी जी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। ये बहुत देखा गया है कि उनके द्वारा प्रमोट किया गया है। क्या कहना चाहोगी खेसारी जी से? हम तो यही कहेंगे हमारे बड़ भैया खेसारी जी, सपोर्ट कीजिए, मेरा गाना सुनिए डिम्पल राज के नाम से यूट्यूब पर सर्च करके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद अपन दीजिए। यूट्यूब चैनल भी बनाई हो? हाँ, मेरा चैनल का नाम है डिम्पल राज ऑफिशियल चैनल। तो उस पर गाना अपलोड की हो? हाँ, गाना अपलोड किए हैं। मेरे भैया चलाते हैं फ़ोन, मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं है सर, ख़रीदना है। तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं है? नहीं है। तो फिर कैसे उस गाने को शूट करते हो? भाई के मोबाइल से शूट करते हो? हाँ, मेरे भैया करते हैं। जब मेरा कोई भी मतलब गाना गवाता है, मतलब नया गाना गाते हैं, तो उसको रिलीज़ होता है ना, तो मेरे भैया के फ़ोन पे मतलब वो सगरी मतलब अथु कर देते हैं। परिवार का सपोर्ट है कि तुम इस तरह का कार्य करो? परिवार के की ओर से सपोर्ट मिल रहा है? हाँ सर, पूरा सपोर्ट है। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भैया बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत बोलते हैं तुमको सिंगर बन के दिखाना है तो दिखाना है। तो खेसारी लाल को पसंद करती हो? उनका कोई गाना है याद, गुनगुना सकती हो? हाँ, खेसारी भैया गाना याद है।
कि जहाँ जईबू त जाए सनम, देके जिंदगी भर खातिर जखम, कि जनी सोच हमारा बारे में, कि तहर मई कौन भइल ना रहे, ई प्यार काल्हू परसो के कइल ना रहे, भूला गइलू ऐसे जैसे भइल ना रहे, ई प्यार काल्हू परसो के कइल ना रहे, भूला गइलू ऐसे जैसे भइल ना रहे। अच्छा, तुम कोई सिंगर का गाना गाती हो या अपने से कंपोज भी करती हो? कोई लिख कर देता है, नया गाना भी गाती हो कि किसी सिंगर के द्वारा गाए हुए गाने की को ही गाने की कोशिश करती हो? नहीं, मेरे भैया बाहर में रहते हैं तो वो गाना लिखवाते हैं राइटर लोग से, ढेर सारा मतलब उनके जान पहचान है राइटर लोग, तो उन्हीं से मेरे भैया गवाते हैं। बोलते हैं एक मेरी छोटी सी बहन है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैं पैसा दे रहा हूँ, गाना लिख दीजिए, मेरी बहन गाती है। ऐसा ही मेरे भैया। भाई भी कोशिश कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो? हाँ हाँ, मेरा भैया बहुत मेरे भैया कोशिश कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे भाई की तो सर देन है कि आज हम आप लोगों के बीच में कुछ गा के सुना रही हूँ, सब मेरे भैया के देन है सर। भाई के लिए क्या कहना चाहोगी? गुनगुना कर बताओ। भाई के लिए कोई गाना है? भाई के लिए कोई गाना है, सुनाओ। बान्हतानी रखिया हो तोहरी कलैया, टूटे नाही कबहूँ सनेहिया भैया, कि जबले जियब माथे टिकावा लगाई, रेशम धागावा से हाथावा सजाई, बहिना तोहारा के कबो ना भूलाई बहो, जबले जियब तबले जनम लुटाई बहो। अभी क्या कर रही हो? अभी गाना गाने के अलावा और क्या अभी क्या कर रही हो तुम? अभी तो सर गाना गाने के अलावा यहीं पर रहते हैं, मतलब काम करते हैं एमबी रेस्टोरेंट में। हाँ, एमबी रेस्टोरेंट में। मालिक का सपोर्ट है कि तुम भी आगे बढ़ो? हाँ, मालिक सर तो हमसे गाना भी गवाते हैं कि डिम्पल एक गाना गा के सुना दो ना। बहुत मनोरंजन करती हो, जो आते हैं उनका मनोरंजन करती हो? हाँ हाँ सर, बहुत लोग से मतलब जो लोग मतलब आए हैं तो यहाँ पर खाना खाते हैं तो सर बोलते हैं एक यहाँ पर बच्ची काम करती है, वो गाना गाती है, थोड़ा सा सुन लीजिए, तो हम गाना गा के सुना देते हैं, तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा गा रही हो, मेहनत करो बेटा, ढेर आगे जाओगी। तो एक चीज़ अब जानना चाह रहे हैं हम, अंतिम पड़ाव पर हैं हम लोग, जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, क्योंकि समय भी चाहिए, उस तरह का समय है, कहीं जाना हो, मान लीजिए स्टेज शो करना हो या किसी कलाकार के साथ काम करना हो, उसके लिए समय चाहिए, तुम्हारे पास समय है? हाँ सर, समय है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मजदूरी काम करते हैं, मेरी मम्मी भी काम करती है, झाड़ू पोछा, और मेरी बड़ी दीदी घर पर रहती है। पढ़ाई कितनी तक की हो? मेरा इंटर फाइनल है सर। इंटर फाइनल है। लोगों से क्या अपील करोगी? जो भी दर्शक हैं उनसे क्या अपील करोगी? सब लोग से यही मेरा विनती है, हाथ जोड़ के प्लीज़ आप लोग मेरा गाना सुनिए, डिम्पल राज के नाम से आता है यूट्यूब पर, अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, बहुत गरीब हैं, सपोर्ट कीजिए। एक जाते जाते गाना भी सुनाएंगे। कर जन कबो माई बाबू के भराई हो, कर जन कबो माई बाबू के भराई हो, कोखिया के पिंजड़ा के सुगना बनाई के, 9वां महीना रखली तोह के छुपाई के हो, कोखिया के पिंजड़ा के सुगना बनाई के, 9वां महीना रखली
तोह के छुपाई के सही सही बीरा दिहली तोह के जनमाई हो। कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो। कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो। देखिए, एक कलाकार में जो कुछ होता है सारी खूबी इस लड़की में मौजूद है, उस तरह की सभी खूबियाँ इस लड़की में मौजूद है। कमी केवल इस बात की दिखाई पड़ रही है कि इसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। खेसारी जी को चाहती है, खेसारी जी के गानों को गाने की कोशिश करती है और ये चाह रही है कि खेसारी जी एक बार इसे सपोर्ट करें ताकि जो इसके मन में चाहत है उस चाहत को पूरा किया जा सके। और खेसारी जी आपसे आग्रह है कि कम से कम इस तरह की बच्ची जो गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है, आप इस तरह के कार्यों को कई बार करते हुए देखे गए हैं, कई लोगों को प्रमोट करते हुए देखा गया है, आपके द्वारा आपको देखा गया है। और ये बच्ची गुहार लगा रही है। वाकई में इस तरह के कलाकारों के प्रति थोड़ी भी सहानुभूति होगी आपके मन में तो ये इस बच्ची को एक बार ज़रूर साथ गंवाने का या साथ कार्यक्रम में दिखाने का प्रयास करें और इस बच्ची के द्वारा जो चाह ली गई है, चाहत रखी गई है मन में, उस चाहत को पूरा करें ताकि गरीब घर से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही बच्चियों को मुकाम मिल सके। और ये बच्ची जिस तरह से भटक रही है, जिस तरह से कोशिश कर रही है, शायद इस कोशिश को भी कहीं न कहीं कामयाबी मिल सके। मैं एक बार फिर उस जगह को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एमवी रेस्टोरेंट है। यहाँ पर तमाम तरह के व्यंजन आपको मिलेंगे, खाने पीने का व्यंजन मिलेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जितने भी सर्विस देने वाले लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा लड़कियों की संख्या है। लड़कियाँ आपको प्रत्येक यहाँ पर आपको वेटर के तौर पर दिखाई पड़ेंगी। खाना बनाने से लेकर खिलाने तक का कार्य लड़कियों के द्वारा किया जाता है। और मनोरंजन, देखिए साथ में जो मनोरंजन का काम है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। जो भी लोग आते हैं, खाना खाते हैं, इस तरह के गीतों को सुनते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तब उन लोगों के द्वारा जिस तरह से तारीफ़ की जाती है, उसी तारीफ़ का नतीजा है कि आज एमवी रेस्टोरेंट अपनी बुलंदियों को छू रहा है। और इसी तरह के कलाकारों, इसी तरह के वेटरों के माध्यम से एमवी रेस्टोरेंट की स्थिति लगातार बुलंदियों को छूती जा रही है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।